हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क की मूवी। इस मूवी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट पे देखेंगे हम डोमा और शिनोबू की लड़ाई। मूवी की स्टार्ट में हमें ग्योमे को दिखाया जाता है जो मास्टर के पास बैठा होता है और मास्टर कहते हैं मुझे मोजान मारने आएगा और मैं मर जाऊंगा, लेकिन ग्योमे तुमने मोजान का सर काटना है। अगर मोजान सर कटने के बाद भी ना मरे तो समझ जाना मोजान को मारने का सिर्फ एक ही तरीका, वो है सूरज की रोशनी। तो तुम्हें मोजान के साथ सुबह तक लड़ना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्योमे ये सब सोच होता है। फिर हमें दिखाया जाता है इन्फिनिटी कैसल जहाँ सारे हाशिरा होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो गिर रहा होता है और उसको ग्यो आके बचा लेता है। फिर तांजीरो को मारने एक डीमन आता है और तांजीरो उसको आराम से मार देता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ बहुत ज्यादा डीमन आ जाते हैं। ग्योमे और तांजीरो आराम से उन सारे डीमन को मार देते हैं। फिर हमें ओवरनायो मित्सुरी को दिखाया जाता है। ट्रेलर पे तुम सबने देखा होगा मित्सुरी को मारने बहुत ज्यादा डीमन आता है, लेकिन उन सारे डीमन को ओवरनायो आराम से एक ही अटैक में मार देता है और मित्सुरी से कहता है तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। ये सुन के मित्सुरी बहुत ज्यादा खुश होती है, ब्लशिंग करने लग जाती है और ओवरनायो को कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर हमें ग्योमे और मुइचिरो को दिखाया जाता है। ये दोनों भी डीमनों को मार रहे होते हैं। मुइचिरो ग्योमे से कहता है हमने जितने भी डीमनों को मारा है ये सब लोअर मून के लेवल के। ग्योमे कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुइचिरो फिर इमोशन होकर कहता है मैं जब मरने वाला था उस वक्त मुझे बचाने मास्टर आए थे, मास्टर ने बाकी भी आशिराओं को बचाया। मुइचिरो फिर रोते हुए कहता है मोजान ने मेरे मास्टर को नहीं मेरे सेकंड फादर को मारा, मैं मोजान को मार के ही छोड़ूंगा। सुन के ग्योमे कहता है भी। फिर हमें सानेमी को दिखाया जाता है जो एक जगह बैठा होता है। उसी दौरान उसके ऊपर एक डीमन अटैक करता है, लेकिन सानेमी इतने प्यारे तरीके से उसको काटता है। ये देख के बाकी डीमन भी सानेमी के पास आ जाते हैं और सानेमी गुस्से में कहता है मैं मास्टर को नहीं बचा पाया। फिर हमें इनोस्के को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और आसमान में ही डीमन को मार रहा होता है। फिर हमें जेनित्सु को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है। उसके सामने 2 डीमन आते हैं, वो एक ही झटके में दोनों को मार के कहता है मैं इस बंदे को माफ नहीं कर सकता। फिर हमें शिनोबू को दिखाया जाता है जो जाती है डोमा के केसल पे और कहती है यहाँ से मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है। शिनोबू फिर एक जगह में पहुंचती है जिधर बहुत ज्यादा लड़कियों की लाशें होती है और यहाँ डोमा बैठा होता है। जैसे यहाँ शिनोबू आती है तो डोमा को पता चल जाता है कि यहाँ कोई आया है। डोमा फिर शिनोबू की तरफ देखता है और कहता है वुमेन। डोमा कहता है मुझे बाद में नागिमे को थैंक्स कहना पड़ेगा। फिर हमें शिनोबू के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिनोबू रोते हुए भाग रही होती है और वो अपनी बड़ी बहन के पास पहुंचती है। उसकी बड़ी बहन मरने वाली होती है और वो शिनोबू से कहती है मैं चाहती हूँ तुम एक अच्छी जिंदगी जियो और लंबे टाइम तक जियो। ये सुन के शिनोबू कहती है आपके साथ ये किसने किया सिस्टर, मैं उसको मार दूंगी, मैं आपका बदला लूंगी। शिनोबू की बड़ी बहन कहती है मुझे मारने वाले डीमन के सर पर लाल रंग का कुछ लगा हुआ है। फिर हमें डोमा को दिखाया जाता है जो अपने सर से टोपी उतारता है। हम देखते उसके सर पे लाल रंग का कुछ लगा हुआ है। डोमा कहता है हेलो मेरा नाम डोमा है। डोमा के पास एक लड़की होती है और वो लड़की कहती है मुझे बचा लो। ये सुन के डोमा कहता है खामोश और डोमा उस पर अटैक कर लेता है, लेकिन शिनोबू उस लड़की को बचा लेती है और कहती है तुम ठीक हो ना। ये देख के डोमा कहता है तुम तो बहुत तेज हो। फिर हमें लड़की को दिखाया जाता है जो शिनोबू की गोद में थी, लेकिन वो कट के मर जाती है। ये देख के डोमा कहता है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको बाद में खा लूंगा। फिर हमें शिनोबू की बहन को दिखाया जाता है जो कहती है मुझे मारने वाला डीमन शार्पियर ऑफ फैन यूज करता है। डोमा कहता है मैं इंटरनल पैराडाइज का फाउंडर हूँ, मेरा काम है अपने बिलीवर्स को खुश रखना और खुद भी खुश रहना। शिनोबू अपने मन में कहती है ये वही डीमन है जिसने मेरी बहन को मारा। शिनोबू डोमा को कहती है तुम कहते हो तुम्हारा काम है सबको खुश रखना, लेकिन अभी तो ये लड़की दर्द के मारे चिल्ला रही थी। ये सुन के डोमा कहता है तुम्हें पता है ना सबको मौत से डर लगता है, तभी मैं इन सबको खा लेता हूँ ताकि वो लोग मेरे साथ हमेशा जी पाए। ये सब सुन के शिनोबू को गुस्सा आने लगता है। शिनोबू को गुस्से में देख के डोमा कहता है हम दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा। ये सुन के शिनोबू को बहुत गुस्सा आता है और शिनोबू गुस्से में कहती है तुम ही हो जिसने मेरी बहन को मारा है और तुम मुझे नहीं पहचान रहे। ये सुन के डोमा सोचने लगता है और कहता है वो फ्लावर ब्रीथिंग वाली लड़की वो थी तो बहुत क्यूट, पर मैं उसको खा नहीं पाया क्योंकि सनलाइट आ गई थी तो मुझे यहाँ से जाना पड़ा। ये सुनने के बाद शिनोबू डोमा की आंख पे हमला करती है और यूज करती है ब्रीथ ऑफ इंसेक्ट डेंट ऑफ द बीस्टिंग। ये अटैक लगने के बाद डोमा कहता है अच्छा अटैक था, इसे मैं अपने हाथ से नहीं रोक पाया। फिर डोमा यूज करता है ब्लड डीमन टेक्निक लोटस आइस। डोमा के अटैक से शिनोबू बच तो जाती है, लेकिन उसके गाल पे थोड़ा सा लग जाता है और कहती है ये हवा इतनी ठंडी है अगर किसी के लंग्स पे गए तो वो मर जाएगा। ये देखने के बाद डोमा कहता है तुम मेरे अटैक से बच गई, तुम तो बहुत फास्ट हो, पर डीमन को मारने के लिए तो उसका गला काटना पड़ता है। ये सुन
के शिनोबू कहती है मैं गला नहीं काट सकती, पॉइजन यूज कर सकती हूँ, और सोचने लगती है कि ये पॉइजन अपर मून पे काम करेगा। फिर हम देखते हैं डोमा के जिस्म पे पॉइजन फैल रहा होता है और डोमा उल्टी करने लगता है और कहता है ये उस माउंटेन के पॉइजन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डोमा फिर स्माइल करते हुए कहता है मैंने तुम्हारे पॉइजन को डिकम्पोज कर दिया, मुझे पता है तुमने इस पॉइजन को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। जब तुम लोग अपनी ब्लेड में पॉइजन डालते हो तो तुम लोग की ब्लेड से बहुत यूनिक साउंड आता है। डोमा फिर हंसते हुए कहता है पॉइजन के साथ अटैक होना ये तो बहुत अच्छा अटैक है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सेकंड अटैक मुझ पे काम करेगा? तुम मुझे एक और शॉट दो। ये सुनने के बाद शिनोबू कहती हूँ मुझे तुमसे इसी की उम्मीद थी। शिनोबू फिर डोमा पे अटैक करते लेकिन डोमा उछल के उसके अटैक से बच जाता है। ये दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं लेकिन डोमा पूरी फाइट के दौरान हंस रहा होता है। फिर हमें डोमा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। डोमा बहुत ज्यादा स्मार्ट था। डोमा के पास लोग आते थे अपने दुख दर्द लेके, उसका काम था उन्हें खुश करना क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था और उसकी आंखें रेनबो की तरह थी और लोग उसको गॉड मानते थे। डोमा फिर और कहने लगता है मेरे पेरेंट्स तो स्टूपिड थे क्योंकि उन्हें लगता था मैं गॉड की आवाज सुन सकता हूँ। मुझे तो इतना गुस्सा आता है क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग मुझसे आके एडवाइस मांगते हैं। शुरू पे मैंने इनकी स्टोरियां सुनी तो मुझे रोना और मैंने सोचा पैराडाइज सच्ची में एग्जिस्ट करता ही नहीं, ये तो लोगों का इल्यूजन है। फिर हमें दिखाया गया कि डोमा जैसे जैसे बड़ा होता था उसके पास जितने भी लोग आते थे उन सबको डोमा मार देता था। मारने के बाद उन सबको खा लेता था और उन सबके स्केलेटन को जमा करके रखता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिनोबू ने डोमा के हाथ पे अटैक किया होता है और डोमा के हाथ पे पॉइजन फैल जाता है। ये देख के डोमा कहता है सॉरी तुम्हारा पॉइजन तो काम ही नहीं कर रहा और मुझे ये बताओ एक लड़की कितने पॉइजन को बना सकती है। डोमा शिनोबू की तरफ देखता है और शिनोबू थक चुकी होती है। ये देख के डोमा कहता है यार तुम तो इतनी जल्दी थक गई और तुम्हें सांस लेने में भी तकलीफ होती, तुम ठीक तो? शिनोबू फिर सोचने लगती है इसके ऊपर तो मेरे पॉइजन काम ही नहीं कर रहे, ये है एक अपर मून की ताकत। डोमा कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर ब्लड डीमन टेक्निक यूज किया, तुम्हारे लंग्स की हालत ठीक है? शिनोबू कहती है इसने फ्रोजन ब्लड को यूज किया और अपने फैन के जरिए इसको हर जगह फैला दिया और इस जगह सांस लेना खतरे से कम नहीं। फिर हम देखते हैं शिनोबू की नाक से खून निकलने लगता है और शिनोबू फिर यूज करती है ब्रीथ ऑफ इंसेक्ट ड्रैगन फ्लाई डांस। फिर हम देखते हैं डोमा को बहुत ज्यादा अटैक लगे होते हैं और डोमा के जिस्म से खून निकल रहा होता है और डोमा कहता है तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो, आज से पहले मैं इतना फास्ट पिलर से मिला ही नहीं हूँ। फिर हमें शिनोबू को दिखाया जाता है जिसको डोमा का एक अटैक लग गया होता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि शिनोबू घुटनों के बल बैठ जाती है। शिनोबू को देख के डोमा कहता है तुम मेरे गले को काट सकती थी अगर तुम पॉइजन यूज नहीं करती, तुम्हें अपनी स्पीड यूज करनी चाहिए थी इस लड़ाई को जीतने के लिए। डोमा फिर हंसते हुए कहता है ये भी मुश्किल होता है क्योंकि तुम बहुत छोटी हो। शिनोबू फिर ब्लीडिंग करने लगती है और सोचती है मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हैं, अगर मेरे हाथ पैर बड़े होते तो मैं इस डीमन का आराम से गला काट सकती थी और मेरी बड़ी बहन भी मुझसे बहुत लंबी है और गियो में भी बड़े, वो किसी को भी बचाने जाते तो ऐसा लगता है वो उन्हें बचा लेंगे। और मुझे पता है मेरी बड़ी बहन मुझसे मरने से पहले क्या कहना चाहते थे, शिनोबू तुम उस डीमन को नहीं हरा पाओगे, पर मेरी बड़ी बहन ने मुझे ये नहीं कहा। ये सब सोच के शिनोबू रोने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनोबू के सामने उसकी बड़ी बहन है। शिनोबू की बड़ी बहन कहती है ये अब रोने का टाइम नहीं है और तुम खड़ी हो जाओ क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो। ये सुन के शिनोबू कहती है अब मैं खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि मेरा लेफ्ट लंग कट चुका है। शिनोबू की बड़ी बहन कहती है इसका कोई लेना देना नहीं, अब तुम खड़ी हो जाओ। शिनोबू अगर तुम्हें लगता है तुम इस डीमन को मार सकती हो तो मार सकती हो और तुम्हें लगता है तुम इस डीमन से जीत सकती हो तो जीत भी सकती हो और तुमने मेरे कनाओं से प्रॉमिस किया है। फिर हमें डोमा को दिखाया जाता है जो शिनोबू के पास आता है कहता है सॉरी मैंने तुम्हें हिट किया। शिनोबू की बड़ी बहन कहती है शिनोबू तुम ये कर सकती हो। फिर हमें शिनोबू को दिखाया जाता है जो ब्लीडिंग कर रही होती है और खड़ी हो जाती है। ये देख के डोमा भी हैरान हो जाता है और कहता है तुम खड़ी कैसे हुई, तुम पक्का इंसान ही हो ना? मैंने तुम्हारे लंग्स को काट दिया, अब तुम ब्लीडिंग करते हुए मर जाओगे। ओहो तुम्हारे ब्लड तो तुम्हारे लंग्स पे जा रहा है और तुम्हें दर्द भी हो रहा है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गला काट सकता हूँ। सॉरी अब तो तुम्हें बचाया भी नहीं जा सकता। शिनोबू सोचने लगते है अब मुझे इसके गर्दन में हमला करना पड़ेगा क्योंकि अब पॉइजन को इसके गर्दन में ही डालना है। शिनोबू फिर यूज करते ब्रीथ ऑफ इंसेक्ट बटरफ्लाई डांस। शिनोबू की स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो जाती है डोमा को भी बचने के लिए भागना पड़ता है और कहता है ये इतनी फास्ट है कि अब मुझे इसका अटैक भी नजर नहीं आ रहा। डोमा के मुंह से स्माइल गायब हो जाती है और वो पूरी जगह को बर्फ का बना देता है लेकिन शिनोबू उसके नीचे होती है और शिनोबू की गर्दन पे हमला करके उसको ऊपर फेंक देती है। फिर हमें शिनोबू के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिनोबू की बड़ी बहन और उसके पेरेंट्स खुशी खुशी रह रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है शिनोबू के पेरेंट्स को डीमन ने मार लिया लेकिन इन दोनों बहनों को गियो में
ने बचा लिया होता है। ये दोनों बहनें प्रॉमिस करती है और कहती है हम दोनों स्ट्रॉन्ग बनेंगे, हमारे साथ जैसा हुआ हम किसी और के साथ होने नहीं देंगे, हम दोनों डीमनों को खत्म कर देंगे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिनोबू ने डोमा की गर्दन में तलवार घुसाई हुई होती है और सोचती है अगर हम एक डीमन की गर्दन काटे तो हम कुछ लोगों को बचा लेते, अगर हम एक अपर मून को मारे तो हम बहुत ज्यादा लोगों की जान बचा लेते। फिर हमें डोमा को दिखाया जाता है जिसके पूरे जिस्म में पॉइजन फैल रहा होता है। फिर हमें शिनोबू को दिखाया जाता है जो डोमा की गर्दन से तलवार बाहर निकाल देती और गिर रही होती है और गिरते हुए सोचती है ये मैं कर पाऊंगी या नहीं, पर मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर शिनोबू को तांजीरो की याद आती है। इसमें तांजीरो कहता है तुम गुस्से में? ये सुन के शिनोबू कहती है हाँ मैं गुस्से में, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में और मैं बहुत टाइम से ही गुस्से में। तांजीरो कुन, मेरे पेरेंट्स मर गए, मेरी बड़ी बहन मर गई और सारे सक्सेसर मर गए, अब सिर्फ कनाओ बची है। फिर हमें डोमा को दिखाया जाता है जो हंस रहा होता है। डोमा को देख के शिनोबू कहती है इसके ऊपर मेरा पॉइजन काम नहीं कर रहा है, इडियट। शिनोबू गिरने वाली होती है लेकिन डोमा के स्टिंग आके उससे बचा लेते हैं। डोमा फिर शिनोबू को अपने पास लाता है और गले लगा लेता है। फिर रोते हुए कहता है तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, मैं तुम्हारी पावर देख के हैरान हो गया था कि तुम जैसी कमजोर लड़की भी ये सब कर सकती है। तुमने बहुत से डीमनों को मारा, तुम अपनी बड़ी बहन की तरह हो। डोमा की आंख पे आंसू होते और होंठ पे स्माइल। फिर शिनोबू से कहता है मैं पता था ये सब करना यूजलेस, पर तुमने फिर भी मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तुम्हारे कोई आखिरी वर्ड्स? शिनोबू कहती है गो टू हेल। फिर इधर कनाओ भागते हुए आती है और वो देखती है शिनोबू को। शिनोबू को देख के कहते हैं मास्टर। शिनोबू कुछ इशारा करती है। डोमा फिर शिनोबू को दबा के खत्म कर देता है। फिर शिनोबू की तलवार नीचे गिर जाती है। ये देख के कनाओ चीखने लगती है। फिर डोमा को मारने के लिए आगे बढ़ती है और यूज करती है फ्लावर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म, रेड फ्लावर रो। लेकिन डोमा अपनी जगह बदल लेता है और कनाओ के अटैक से बच जाता है। हम देखते हैं डोमा शिनोबू को अपने अंदर ले रहा होता है और कहता है अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। और हाँ, उसने वो इशारा क्या किया, उसने मेरी पावर के बारे में तुम्हें बताया। फिर हम देखते हैं डोमा ने शिनोबू की तितली अपने हाथ में पकड़ी हुई होती है और कहता है आज की रात बहुत अच्छी, मुझे एक से बढ़कर एक खाना मिल रहा है। ये सुन के कनाओ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर हमें तांजीरो और गियो को दिखाया जाता है जिनके सामने से कौवा गुजरता है और कहता है अपर मून 2 से लड़ते हुए शिनोबू मर गई। इसी सीन में डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल का पार्ट 1 एंड कर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।